चला परत एकदा 5 मिनिटात रिवाइज करूयात आणि मग पुढचा प्रश्न स्टार्ट करूया. आपण ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मध्ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पासून सुरुवात केली होती. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनचे दोन सोल्युशन्स आपल्याला माहिती आहेत, एक प्रिन्सिपल सोल्युशन आणि एक जनरल सोल्युशन. दिलेल्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनचं जर तुम्ही सोल्युशन फाइंड आउट केलं तर त्या सोल्युशनला तुम्ही प्रिन्सिपल सोल्युशन कधी म्हणणार? इफ दैट सोल्यूशन लाइज बिटवीन 0 to 360 डिग्री. 0 और 360 के बीच का जो भी सोल्यूशन रहेगा दैट विल बी द प्रिंसिपल सोल्यूशन फॉर द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. लेकिन अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है तो आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन के साथ में पेरियोडिसिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है. और हर बार हम ये चीज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशंस निकाले और फिर उसकी हेल्प से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं. तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशंस कौन कौन से थे? साइन थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा इज इक्वल टू 0. इन दोनों के लिए आपका थीटा क्या था? n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z. फिर आपके पास इक्वेशन आया cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड cot थीटा इज इक्वल टू 0. अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म का है तो उसका जनरल सॉल्यूशन रहेगा थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z. और फिर हमने देखा कि अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सेक थीटा मला लिखते थे ना पहले फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 0 है या फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0 है तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्यूशन नहीं होता है. तो ये था हमारा पहला, ऐसे मान लेते कि पहला सेट ऑफ इक्वेशंस थे. फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इस तरीके का इक्वेशन रहता है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू m अल्फा n बिलोंग्स टू z. फिर हमने देखा अगर मेरे पास cos थीटा इज इक्वल टू, अरे वाह हंस के बोलोगे बेटा, बोलना वाटते काय तुम्ही गाडीवर नसताना आला हा गाडीवर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा. तो जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा? थीटा इज इक्वल टू 2n बाय प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z. चौथा इक्वेशन था हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा. तो थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा? n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू z. एंड लास्ट सेट ऑफ इक्वेशन था sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा. तो थीटा क्या रहेगा आपका? n पाई प्लस माइनस अल्फा बिलोंग्स n बिलोंग्स टू z. तो इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रहे तो उसके जनरल सॉल्यूशन ये होते. फिर उसके बाद हमने देखा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सॉल्यूशन निकालना. तो ट्रायंगल का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास कौन कौन से रूल्स थे? सबसे पहले था आपके पास साइन रूल. साइन रूल क्या कहता है? a बाय विद यूजुअल नोटेशन a बाय साइन a इज इक्वल टू 2 सर्कम रेडियस. ठीक है. साइन रूल का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रायंगल का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. फिर उसके बाद हमने देखा बेटा कोसाइन रूल. कोसाइन रूल को हम दो तरीके से लिखते हैं. एक या तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस a. b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos b. c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू cos c. फिर आपने लिखा बेटा प्रोजेक्शन रूल. प्रोजेक्शन
ए इसी या फिर कोसाइन रूल को आप कैसे लिख सकते हो cos A इज इक्वल्स टू और क्या आएगा वो cos A इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc और इसी से ऑप्टेन किया था। सिमिलरली cos B एंड cos C का लिख सकते हो। फिर बेटा प्रोजेक्शन रूल के अंदर क्या हुआ था a इज इक्वल्स टू b प्लस c फिर b के साथ में कौन सा एंगल आएगा ए वाला और c के साथ में कौन सा आएगा b वाला। फिर अगर मैं यहाँ पर b लेता हूँ साइड तो बची हुई दो साइड्स यहाँ पर आएगी एंड c a के साथ में cos के अंदर एंगल आएगा इधर इस वाले का ऑपोजिट और c के साथ में cos के अंदर एंगल आएगा इस वाले का ऑपोजिट। फिर c इज इक्वल्स टू a बची हुई दो साइड्स a के साथ में cos के अंदर एंगल आएगा इसका वाला ऑपोजिट और इसके साथ cos के अंदर एंगल आएगा इसका वाला ऑपोजिट। ये था आपका प्रोजेक्शन रूल। फिर साइन रूल कोसाइन रूल प्रोजेक्शन रूल का इस्तेमाल करके हमने कुछ और फार्मूला जनरेट किए जिसके अंदर पहला आता है हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला तो बेटा हाफ एंगल फार्मूला में आपके पास क्या क्या है तीनों एंगल के लिए sin a/2 और sin b/2 एंड sin c/2। तो sin a/2 हमने क्या लिखा s minus b x minus c divided by bc। sin of b/2 क्या लिखा s minus a s minus c divided by ac और sin of c/2 क्या लिखा s minus a s minus b divided by ab। फिर sin हो गया फिर आपने cos के लिए लिखा cos of a/2 क्या लिखा आपने s into s minus a divided by bc। फिर cos of b/2 क्या लिखा s into s minus b divided by ac और cos of c/2 क्या लिखा रूट के अंदर s into s minus c divided by ab और tan of a/2 तो दोनों का डिवीजन है sin a/2 divided by cos a/2। फिर इसके बाद आपने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कैसे लिखा आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इनटू जो भी दो साइड्स लेते हो आप कोई भी दो साइड पहले क्या होता था हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता था। अब हमने हाइट कैसे निकाली तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके तो हाफ इनटू ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स ले ली। अब इन दो साइड्स ने इंक्लूड किया हुआ एंगल कौन सा एंगल होता है वो ए साइन वाला ए एंगल अगर बी और सी साइड से तो इन्होंने इंक्लूड किया हुआ एंगल कौन सा रहेगा ए और उसका साइन रेशो तो साइन ए हो गया। इसी तरीके से आप कोई भी दो साइड से लेके ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। फिर इसी का इस्तेमाल करके आपने क्या किया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला और वो क्या आता है s into s minus a s minus b s minus c। मेरे ख्याल से यहाँ तक हमने देखा था। चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने किया था जो हमारे एक्सरसाइज कौन सा एक्सरसाइज का हिस्सा ये हाँ 3.2 एक्सरसाइज 3.2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आपको बोला गया है कि विद द यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट 2 times BC into cos A plus AC into cos B plus AB into cos C is equals to A square plus B square plus C square। अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है। LHS जो दिया है उसको क्वेश्चन लिखेंगे और RHS में दो जो दिया है उसको ऑप्शन के अंदर डाल देंगे और उसके से सिमिलर और 3 ऑप्शंस खड़े करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है आंसर आपके सामने आपको प्रूव करना है। तो आप लोग क्या करेंगे LHS ले लेते हैं। तो LHS है आपके पास 2 times BC into cos A plus AC into cos B
प्लस ए बी इंटू कॉस सी। अब देखने के बाद तुरंत समझ में क्या आता है कि मुझे राइट हैंड साइड में जो दिखाई दे रहे हैं उसमें सिर्फ साइड्स का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। विद यूजुअल नोटेशन बोला है ना, मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो मुझे राइट हैंड साइड में सिर्फ साइड दिख रही है, तो मैं इसको लेके आरएचएस तक कैसे पहुंच सकता हूँ? तो कोसाइन रूल इस्तेमाल किया जा सकता है कॉस ए कॉस बी और कॉस सी की जगह। तो अगर मैं कोसाइन रूल लगा देता हूँ तो 2 इन ब्रैकेट बी सी इंटू कॉस ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, है ना? हाँ, प्लस ac इंटू कॉस बी की जगह क्या लिखूंगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac एंड प्लस ab इंटू कॉस सी की जगह क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। तो बेटा ac ac चला जाएगा, bc bc चला जाएगा और ab ab चला जाएगा। अब बाहर 2 है और हर एक के डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये बाहर का 2 और प्रत्येक के डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको कॉमन लेके बाहर निकाला, तो ब्रैकेट में क्या बचा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड दिस इज योर आरएचएस। रूल कौन सा इस्तेमाल करना है और वो याद होना चाहिए, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इसके अंदर कैसे इस्तेमाल किया जाता है हर एक फॉर्मूले का। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बोला गया है कि इन ट्रायंगल ABC इफ A is equals to 18, B is equals to 24 and C is equals to 30, then find the values of number 1 cos A, number 2 sin of A by 2, number 3 cos of A by 2, number 4 tan of A by 2, number 5 area of triangle ABC, number 6 sin A। अब इसमें सारे फॉर्मूलाज आएंगे आपको। अब देखिए आपको ट्रायंगल के 3 साइड्स दिए हैं और कॉस से निकालने के लिए बोला है, तो सीधी सी बात है कोसाइन रूल अप्लाई होगा। अब उसके लिए आपको कोसाइन रूल पता होना चाहिए। तो cos A इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा हम लोग? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। तो b कितना दिया है यहाँ पे? हाँ 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब 18 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ b इंटू c, 24 इंटू 30। कैलकुलेट कीजिए और आंसर निकालिए। नंबर 2 साइन ऑफ a बाई 2, साइन ऑफ a बाई 2। अब साइन ऑफ a बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूला है, इसके लिए हमें पता है क्या है हमारा फॉर्मूला? s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। तो बेटा s तो पहले निकालना पड़ेगा। s क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है। तो s इज इक्वल टू क्या होगा? सबसे पहले तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो कितना आएगा वो? 36, 72 बाय 2 36 आएगा। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है इसके अंदर और आंसर निकालना है। साइन ऑफ a बाई 2 इज इक्वल टू रूट के अंदर s माइनस बी 36 माइनस 24 इंटू s माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। कर लो बेटा आगे।
हाँ चलिए नेक्स्ट बताइए cos ऑफ a by 2 cos ऑफ a by 2 क्या करना है cos ऑफ a by 2 के लिए देखो सीधा फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर ऊपर का वैल्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हो आइडेंटिटी लगा सकते हो ना sin स्क्वायर a by 2 प्लस cos स्क्वायर a by 2 इज इक्वल टू 1 तो cos a by 2 क्या होगा रूट के अंदर 1 माइनस sin स्क्वायर a by 2 है ना वो भी कर सकते हो या फिर सीधा सीधा फॉर्मूला भी इस्तेमाल सीधा फॉर्मूला लगाना है तो s into s minus a डिवाइडेड बाय bc करेंगे ठीक है तो क्या आएगा आंसर आपका 36 into 36 minus 18 डिवाइडेड बाय 24 into 30 आ रहा है कि नहीं आंसर कुछ ऐसे आ रहा है ये और ये क्या आ रहा है 1/√10 और इस वाले का क्या किया कैलकुलेशन 4/3 नहीं गलत है 4/5 आ रहा है ये आ रहा है 4/5 और sin a by 2 1/√10 ये 3/√10 सही है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेटा 4 के अंदर क्या पूछा है tan a by 2 तो ये तो ऐसे ही निकालेंगे tan a by 2 मतलब क्या sin of a by 2 डिवाइडेड बाय cos of a by 2 which is equal to हाँ sin of a by 2 कितना है 1/√10 डिवाइडेड बाय 3/√10 √10 कैंसिल हो गया तो 1/3 आ गया क्वेश्चन नंबर 6 अरे ये डायरेक्टली ये कौन सा ले लिया मैंने 4th था ना ये हाँ अब ये 5th आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे निकालेंगे हेरोन्स फार्मूला है आपके पास क्योंकि तीनों साइड्स दे रखी है और एस का वैल्यू भी आपने निकाला हुआ है 36 तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है हेरोन्स के हिसाब से s into s minus a s minus b into s minus c तो बेटा रूट के अंदर आपके पास आएगा s कितना दिया है 36 into 36 minus a मतलब 18 into 36 minus b मतलब 24 into 36 minus c मतलब 30 तो कैलकुलेशन करेंगे इसका तो क्या मिलेगा आपको 36 into 18 into 12 into 6 इसका स्क्वायर रूट आएगा 6 इसमें से 6 बाहर निकाला तो ये आएगा 6 और ये भी आएगा 6 216 आता है क्या 216 स्क्वायर यूनिट्स एरिया है और अब लास्ट आएगा साइन ए हाँ बेटा लास्ट साइन ए कैसे निकाला जाएगा ओ भाई साइन ए निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं ना हाँ दोनों साइड है ना दोनों साइड से एरिया ऑफ ट्रायंगल भी है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मुझे साइन ए निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या है मेरे पास हाफ इंटू बी सी इंटू साइन ए है कि नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना निकला है अभी 216 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी कितना दिया है 24 इंटू सी है 30 इंटू साइन ए तो ये इसको 6 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं तो 6 इंटू 3 6 आएगा 4 3 तो साइन ए का वैल्यू क्या आ रहा है 3/5 तो
ठीक है, लिखो। क्या करना है 11 के अंदर? ये प्रूव करना है कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, तीनों एक दूसरे के बराबर है। कैसे करेंगे प्रूव? सबसे पहले इस वाले को लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको लेता हूं b प्लस सी माइनस ए इंटू टैन ए बाय 2, अब इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि फर्स्ट टर्म, क्योंकि अब इसको LHS वगैरह कैसे बोलेंगे, इसके अंदर तो 3 आ रहे हैं ना, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो इसको लिख दिया b प्लस सी माइनस ए, और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया tan a बाई 2 क्या होता है s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू s माइनस ए होता है ना, साइन a बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस a बाई 2। अब आपने tan a बाई, अब ये लिख दिया। अब आप मुझे बताइए कि इसको क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर b प्लस सी है, अगर मैं यहाँ पर a ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये भी s के फॉर्म में आ सकता है। हमें क्या करना है, हमें ये और ये तीनों एक दूसरे के बराबर है ये दिखाना है। अब मैं क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, जो मेरे पास ब्रैकेट है इसके अंदर मैं a को ऐड कर रहा हूँ और a को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। a को मैंने ऐड कर दिया, ये a ऑलरेडी था, देखो ये माइनस a ऑलरेडी है, b प्लस सी ऑलरेडी है, a को ऐड किया, a को सब्ट्रैक्ट किया। अब ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी मतलब क्या होता है 2s होता है, 2s होता है, तो 2s माइनस a माइनस a क्या होता है 2a, और ब्रैकेट के अंदर आप क्या हो जैसे तैसा। अब 2 को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और s माइनस a को अगर मुझे अंदर लेके जाना, थोड़ा एक स्टेप डायरेक्ट कर लेता हूँ, अगर मुझे s माइनस a को अंदर लेके जाने तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया s माइनस a का होल स्क्वायर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है s इंटू एस माइनस ए। बताइए क्या किया, s माइनस 2 बाहर आया, ब्रैकेट बचा बाहर s माइनस ए, अगर मैं उसको स्क्वायर रूट के अंदर लेके जा रहा हूँ तो स्क्वायर लेके जाऊंगा ना उसका। आ रही बात समझ में? अरे मेरे पास अगर x इंटू कुछ है ऐसा मान लो y, और मुझे अगर इसको अंदर लेके जाना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा x स्क्वायर इंटू रूट वाई लिखूंगा ना, और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा x स्क्वायर y। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे s माइनस ए था, उसको रूट ऑफ s माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा और फिर अंदर ले जाके मल्टीप्लाई किया। नहीं करते, s माइनस ए बाहर था ना, उसको अंदर ले जाना है तो रूट के अंदर कैसे ले जाऊंगा, स्क्वायर करके ले जाऊंगा ना। हाँ, तो फिर एक s माइनस ए नीचे के s माइनस ए के साथ में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2 के अंदर s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय s। तो ये जो आपका आया है वही आप ला सकते हो इन दोनों को, और ये दिखा के आप क्या बोल सकते हो कि तीनों इक्वल है। आएगा करना, ये इनका सांगा करून देऊ। हाँ सेम काहीच नाही करणार। सेकंड टर्म मध्ये काय करणार आहे, सेकंड टर्म मध्ये काय करणार, tan b बाय 2 चा फॉर्म्युला लिहिणार आणि ब्रॅकेट मध्ये कशाची ऍडजस्टमेंट करणार आहे, b ऍड आणि b सबट्रॅक्ट करणार, परत s माइनस b ला आतमध्ये घेऊन जाणार, एक s माइनस b डिनॉमिनेटरचा कॅन्सल होणार, येईल करता? हां नाही येत, नाही येणार।
पहिली टर्म आहे, पहिल्या टर्मला असं लिहिलं ना आपण. आता दुसऱ्या टर्मला काय करणार आहे, देखो सेकंड टर्म काय दिलेली तुमचं सेकंड टर्म, c प्लस a मायनस b इंटू tan b बाय 2 ला काय लिहिलं तुम्ही, s मायनस a s मायनस c डिवायडेड बाय s इंटू s मायनस b लिहू शकता असं. आता याच्यामध्ये कोणाची कमतरता आहे रे, s आणण्यासाठी b नाहीये, b ऍड केलं सबट्रॅक्ट केलं तर काय भेटेल तुम्हाला, a प्लस b प्लस c माइनस b माइनस b. मैं डायरेक्ट लिखूंगा a प्लस b प्लस c माइनस 2b. इस वाले के अंदर मैंने b ऐड कर दिया और b सब्ट्रैक्ट किया तो a प्लस b प्लस c क्या बन गया 2s. ओहो ए कळते का, ए काय झालं सगळ्यांना असं, ए मंदार काय झालं तुला, येड्यावर कोण बोलावं लागले माझ्याकडे. हा s माइनस a s माइनस c डिवाइडेड बाय s माइनस b इंटू s. मग आता हा 2 बाहेर निघाला, s माइनस b ला आतमध्ये घेऊन जायचं तर s माइनस b चा स्क्वेअर गेला, उरलं काय s माइनस a s माइनस c डिवाइडेड बाय s इंटू s माइनस b. मग एक s माइनस b याच्यासोबत कॅन्सल झाला, काय उरलं 2 टाइम्स रूट के अंदर s माइनस a s माइनस b s माइनस c डिवाइडेड बाय s. आता बघा ही सारखी दिसायला लिखणे रे, मग अशी तुम्ही थर्ड टर्मला लिहू शकता. आणि मग तिन्ही टर्मच्या जे काही तुम्ही काढलेले कॅल्क्युलेशन करून जे काही एक्सप्रेशन भेटले ते सेम आहे, त्याच्यावर तिघांना तुम्ही इक्वल म्हणू शकता. राहील लक्षात. चला पुढचा क्वेश्चन घ्या, क्वेश्चन नंबर 12. ए सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के भारी भारी क्वेश्चन दिए मिसलेनियस में, बरं का, मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे आपको. मैं खुद भी लेने वाला हूँ लेकिन घर जाके ट्राई करना है. अभी ये होने के बाद वही सॉल्व करेंगे तुरंत. काफी क्वेश्चन है उसके अंदर और सारे सारे अच्छे क्वेश्चन है, मतलब इसको और एपीजीपी को मिला के क्वेश्चन बनाए गए हैं इस तरीके से, वो सॉल्व करना जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ट्रायंगल एबीसी के अंदर बोल रहे हैं कि प्रूव कीजिए आप लोग. आप लोगों को प्रूव करने के लिए बोला है कि साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उसका होल स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय ABCSA. तो बेटा ये आप लोगों को प्रूव करना है. क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं. LHS में आपके पास है साइन ऑफ a बाई 2 इंटू साइन ऑफ b बाई 2 इंटू साइन ऑफ c बाई 2. हाँ, साइन a बाई 2 मतलब क्या होता है, रूट के अंदर s माइनस b इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय bc इंटू साइन ऑफ b बाई 2 क्या होता है s माइनस a s माइनस c डिवाइडेड बाय इंटू रूट के अंदर s माइनस a s माइनस b डिवाइडेड बाय. तो सभी का ऑर्डर सेम है सभी, तो रेडिकैन का मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है. तो अंदर वाले का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो s माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू s माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू s माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर. ठीक है ये, तो क्या हो जाएगा, सबका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा आपके पास, ऊपर बचेगा s माइनस a s माइनस b s माइनस c डिवाइडेड बाय a b c. आपको क्या चाहिए, जो प्रूव कर रहे हैं उसके अंदर आपको चाहिए कि राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का होल स्क्वायर आ जाए. तो मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है बेटा, रूट के अंदर s into s माइनस a s माइनस b s माइनस c होता है. और अगर दोनों तरफ का स्क्वायर कर लूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर इज नथिंग बट ये होता है कि नहीं. तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का स्क्वायर आने के लिए मेरे पास सिर्फ किसकी कमी है, s की कमी है. तो ऊपर नीचे s से मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो ऊपर s से मल्टीप्लाई किया s into s माइनस a s माइनस b s माइनस c डिवाइडेड बाय a b c s.
अब न्यूमरेटर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय ए बी सी है। काय म्हणते ते? क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज 3, उसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कीजिए। सबसे लास्ट में कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो दोनों को। चलिए लिख लो इसको। टाइम क्या हमारे आज है क्या केमिस्ट्री क्लास? अच्छा इस वीक में है। चलो बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये मिसलेनियस के क्वेश्चन सारे के सारे करने हैं आपको अच्छे तरीके से, तो कल भी इसको ले आइए साथ में, कल इसको करेंगे सबसे पहले और फिर मैट्रिसेस देखेंगे, है ना। तो आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिए ताकि मुझे कम करने पड़े, है ना। हाँ चलिए मुझे बताइए, इसके अंदर आपको ये प्रूव करना है बेटा। तो प्रूव करने का है, इससे आप लोग क्या समझ रहे हो, मतलब ये क्वेश्चन का टाइप है जिसके अंदर आपको आपकी अकल इस्तेमाल करनी है। क्वेश्चन इसको घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है, तो ऑब्जेक्टिव में भी इसको लाया जा सकता है। अब इसमें आपको प्रूव करना है कि cos of a minus b by 2 is equal to this। तो इसमें आपको स्कोप कहाँ ज्यादा दिखाई दे रहा है? राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है स्कोप, क्योंकि साइड्स दे रखी है, साइन रूल अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर मैं RHS लेता हूँ, RHS ले लेता हूँ, तो RHS क्या है मेरे पास, a plus b divided by c into sin of c by 2। अब by sin rule what we have, by sin rule आप लोग क्या लिख सकते हो, a is equals to k times sin a, b is equals to k times sin b and c is equals to k times sin c। तो this is equals to a की जगह क्या लिखा आपने, k sin a plus k sin b divided by k sin c, और इसको रहने दो ऐसी। तो k ऊपर से कॉमन निकल गया, नीचे वाले के साथ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, sin a plus sin b divided by sin c। अब ये है आपके पास sin c by 2। अब देखिए sin c by 2 का तो काम हो ही जाएगा नीचे वाले sin c के साथ में, क्योंकि sin थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा by 2 into cos थीटा by 2। तो राइट हैंड वो जो sin c by 2 है उसको तो इसके साथ हटाया जाएगा ही, लेकिन आपको जो प्रूव करना है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो a माइनस बी का हाफ एंगल दिया है, मतलब a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 दिया है। तो वहां तक कैसे पहुंचा जाए पूरे एंगल से, तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यहाँ चिपकाएंगे और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, देखिए sin c प्लस sin d यहाँ लगा देता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, 2 sin c प्लस d बाई 2, sin c प्लस sin d यहाँ लगा दिया, तो 2 टाइम्स sin c प्लस d बाई 2। आवाज कमी होऊन जातो बरं का तुमचं, cos of c मायनस दहावे दहा तुमचे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्युले आले की ट्रान्सफॉर्मेशन आले, तुम्हाला भाऊ वाव आता परत। हा काय गोष्ट छोटी आहे पण तुम्ही डोंगरा एवढी करून टाकली, गोष्ट छोटी डोंगरा एवढी। मकरानपुरीचं पिक्चर आलं ना, शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडणार आहे, माहिती का, गोष्ट छोटी डोंगरा एवढी। तुम्ही फॉर्म्युले आहेत एवढी पण तुम्ही त्याला मोठे केले, आयुष तू परत एकदा मूर्ख झालास। साइन सी ला काय लिहिणार आहे, 2 sin c by 2 into cos c by 2। चला याला उडवता येईल का रे, या 2 ला उडवता येईल का। चला आता काय टार्गेटच्या जवळ पोहोचतोय आपण हळूहळू। काय उरलं रे, साइन ऑफ a प्लस sin of a plus b by 2 into cos of a minus b by 2 divided by cos of c by। चला काय काय रे एक्स्ट्रा काय आपल्याला काय पाहिजे, फक्त cos of a minus b by 2 हे तर दिसायला लागलो। आता हे दिसायला लागलं म्हणून जबरदस्ती याला कट करायचं काय,
हे लेचे आणायचंच आहे, हे दिसायलाच आहे, उगाच त्याला कट आणायचा का नहीं। तो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के अंदर a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? इन ट्रायंगल ABC क्या लिख सकते हो? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो आप a प्लस बी को रिप्लेस कर, क्योंकि नीचे आपके पास c एंगल है तो जरूरी है कि इसको c में कन्वर्ट किया जाए, तभी कैंसिल किया जाएगा ना। तो मैं a प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस सी लिख सकता हूँ। अब इसके अंदर अगर लिखूंगा मैं तो साइन ऑफ a प्लस बी की जगह क्या लिखा मैंने? पाई माइनस सी एंड डिवाइडेड बाय 2 इनटू कॉस ऑफ a माइनस b बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ c बाय 2। चलिए तो ये अलग अलग कर दिया, तो साइन ऑफ 90 माइनस c बाय 2 इनटू कॉस ऑफ a माइनस b बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस c बाय 2। चलिए cos ऑफ 90 माइनस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा cos थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या बन गया? cos c बाय 2 बन गया। तो आपके पास क्या आ गया? cos ऑफ c बाय 2 इनटू cos ऑफ a माइनस b बाय 2 डिवाइडेड बाय cos। दिस इज आवर लिख लो, आगे का क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक। मला 9 वाजायला 5 मिनिटं कमी असले की सांगायचं काय? लेक्चर चालू होऊन जातं? हो गया? अरे झूठे, अरे झूठ बोलेगा पाप लगेगा तुझे। तेरा एडवांस का तो रैंक आएगा लेकिन बोर्ड में 75 नहीं मिलेंगे। इससे बुरा क्या हो सकता है आदमी के साथ में? इसलिए बात नहीं करनी बेटा, लग जाएगा मेरा श्राप। झूठ ना बोलो। चलो वैसे भी नवीन सर की क्लास है अभी। आड़ा, चलिए क्या किया जाए? आड़ा आड़ा क्या करे? आरे जब ले ले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर। हाँ बताइए साइन रूल, आरे से लेके साइन रूल लगाया जाए तो a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? k साइन a बाय साइन रूल a की जगह क्या आएगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर a माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर b डिवाइडेड बाय k स्क्वायर साइन स्क्वायर c। ऊपर से k स्क्वायर कॉमन निकलेगा, नीचे और एक साथ जाएगा। ऊपर क्या बचा आपके पास? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर c। तो मुझे आप बताइए ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको न्यूमरेटर में? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिखाई दे रहा है, जिसको आप क्या लिख सकते हो? a प्लस b इन वन ब्रैकेट a माइनस b इन अनदर ब्रैकेट। तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इन फर्स्ट ब्रैकेट साइन a प्लस साइन b इन सेकंड ब्रैकेट साइन a माइनस साइन b लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर c। जो प्रूव करना है उसी तरफ देखिए, क्या प्रूव करना है आपको? साइन ऑफ a माइनस b ऊपर चाहिए, साइन ऑफ a प्लस b डिनोमिनेटर में चाहिए। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? साइन c प्लस साइन d, साइन c माइनस साइन d। हाँ, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स साइन c प्लस d बाय 2 इनटू cos c माइनस d बाय 2 इनटू साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d बाय 2 इनटू साइन काय बोल नुसते एडन बघायला बरं का? कावरे बावरे उन्हीकडे तिकडे बघायला सुधारण झालं त्याला।
साइन स्क्वेअर सी. ए आता हे सगळे ए प्लस बी मध्ये आले, हे सी मध्ये बरं दिसतं का रे? नाही. मग याला तुम्ही असं नाही लिहू शकत का, पाय मायनस ऑफ ए प्लस सी. बघा ना, सी ला असं नाही लिहितात का, पाय मायनस ऑफ ए प्लस बी. जर मला सी लिहायचं आहे तर पाय मायनस ऑफ ब्रॅकेट मध्ये ए प्लस बी नाही लिहितात का? अरे लिहिता येते का नाही? हा, हा जो स्क्वेअर आहे तुम्हाला समजण्यासाठी मी एकदम बाहेर देतो. लक्षात आलं का? हा. चला म्हातारे, हे बघा, हा अँगल थीटा ए प्लस बी बाय 2, हा पण ए प्लस बी बाय 2, आणि हा कॉस आहे, हा साइन आहे, इथं 2 आहे. मी जर यांना सोबत सोबत लिहिलं तर हे झालंय का? चलो ठीक है, इधर लिखते हैं. हाँ, मुझे आप बताइए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा. मैं अब देखिए न्यूमरेटर को कैसे अरेंज कर रहा हूँ. 2 टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू 2 टाइम्स साइन ऑफ a minus b by 2 into cos a minus b by 2 divided by r. साइन ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी क्या आएगा? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है. साइन थीटा होता है कि नहीं? तो साइन ऑफ ए प्लस बी बचेगा और स्क्वायर है तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी. ये देखो साइन ऑफ ए प्लस बी चाहिए तो स्क्वायर आ गया. हे कळलं का? अरेंजमेंट कळली का? काय लिहिलं मी? 2 टाइम्स साइन ऑफ दिस इंटू कॉस ऑफ दिस प्लस इंटू 2 टाइम्स साइन ऑफ दिस इंटू कॉस ऑफ दिस. का असं लिहिलं? कारण 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा. 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा. ये और ये सेम है कि नहीं? तो 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बनेगा? साइन 2 थीटा बनेगा. ज्यांना फॉर्मूले पार्ट नहीं थी एडम बघेले बरं का, तो ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा साइन ऑफ 2 थीटा. थीटा मतलब ए प्लस बी बाय 2, तो वो 2 और ये 2 कैंसिल होगा क्या? साइन ऑफ 2 थीटा कळतं का? असं बरोबर आहे? बरोबर आहे का? आणि इकडे काय साइन ऑफ तिथं आल्यावर हानी बरं का. जे भी बोललेले हे भाई रोहन आहे तू. रोहन मधलं रो आणि हान वेगळा करीन. ट्राय साइन स्क्वेअर ऑफ ए प्लस बी. हा बेटा 2 कॅन्सल झालं, ए कॅन्सल झालं. आता हे साइन ऑफ ए प्लस बी उरलं ना, आणि खाली साइन स्क्वेअर ऑफ ए प्लस बी आहे. ते एक उडवा ना, एक उडवलं काय उरलं रे? साइन ऑफ ए मायनस बी डिवाइडेड साइन ऑफ ए प्लस. अरे आलं नाही येतं. फॉर्म्युले कसे माहिती पाहिजे? धनाधन फॉर्म्युले माहिती पाहिजे काय? हा, फॉर्म्युले पाठ करावे लागतील ना. लिखो हुआ. हाँ बेटा कल मिलते हैं.